आज वड़ा बनाया है। ऐसी क्या बात है आज? खाने का मन कर रहा था तो बना लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वड़ा के लिए तुमने आटा गूंदा। हैं? ये है ना, खाने के अलावा और करती भी क्या है ये? मतलब तुमने इससे आटा गूंदवाया? तो क्या हुआ? महारानी के हाथ दुखने लगेंगे क्या? क्यों, तुम गूंदते तो तुम्हारे हाथ टूट जाते। बकवास मत कीजिए। खाना है कि नहीं? खाना छोड़कर उठना पाप होता है। लाओ, आओ बेटी। इसको क्यों बुला रहे हो आप? आजा बेटी, आजा। बैठो। आपके लिए परोसा है, इसके लिए नहीं। ये भी तुम्हारी तरह इंसान है। छी छी छी, ये घर एक धर्मशाला बन गया है। इस घर में धर्म नाम की चीज है? आपको सिर्फ ताना मारना आता है और तुम्हें ममता जताना नहीं आता। अरे ये क्या है? इसे दे दिया तुमने खाना बेकार करने के लिए? इस बंदर को साथ लाई हो तुम अपने? भगाओ इसे यहाँ से। ये लड़की ना ऐसे नहीं मानेगी। एक काम करती हूँ, चम्मच जलाकर इसका हाथ दाग देती हूँ, तभी इसका दिमाग सही होगा। चल निकल यहाँ से, मनहूस कहेगी। ढीठ हो गई है, एक बार कहने से समझ में नहीं आता तुझे? एक छोटे बच्चे के मुंह से खाना छीनकर इतना बड़ा पाप कर रही हो। दिन ब दिन राक्षस बनती जा रही हो तुम। सुनिए जी, मेरी बात ध्यान रखिएगा। दुनिया भर के अनाथ बच्चों को गोद लेकर पालन पोषण के लिए हमारे पास कोई जायदाद नहीं है। एक काम करिए, कल इस बंदर को एक नारियल का टुकड़ा देकर और इस मनहूस को थोड़ा प्रसाद देकर कहीं पर छोड़ आइएगा बस। तुम कभी नहीं सुधरोगी। सारा वड़ा कहाँ गया? अंजी, तुम मेरे लिए वड़ा लाए हो? माँ को पता चला तो जाने क्या होगा। अरे रे रे रे, बहुत सारा काम करना है। सबसे पहले दारू पीऊंगा, उसके बाद निकलूंगा देवयानी को ढूंढने। पता नहीं ये देवयानी कहाँ होगी। देवयानी? वो कौन है? अरे वो एक औरत है, इसी घर में रहती है, पता है? यहाँ उस नाम की कोई नहीं रहती है। अरे मुझे सब पता है, वो इसी घर में रहती है। आपने आखिरी बार कभी देखा? 6 साल पहले। अच्छा ये बात है, मेरे साहब ने इस घर को 2 साल पहले खरीदा है। हाँ? अब तुम जा सकते हो। मेरी बात तो सुनो। एक बार बोला आपको समझ में नहीं आता? बात तो सुनो। निकलो यहाँ से। अरे सुनो तो। निकलो अरे, निकलो, जाओ कमाल का आदमी है। कहाँ से आते पता नहीं। पता नहीं, इतने बड़े शहर में उसे कहाँ ढूंढूंगा मैं। 6 सालों तक जेल का खाना खा खा के मेरी जबान खराब हो गई। आज मस्त बिरयानी खाऊंगा, लेकिन मिलेगी कहाँ? इससे पूछता हूँ, बेकार दिख रहा है। अरे सुनो भाई। हाँ बोलो। एकदम मस्त बिरयानी कहाँ पर मिलेगी? होटल में मिलेगी। अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन होटल है कहाँ? सीधे जाके उस तरफ मुड़ जाना, वहाँ पर होटल है। हाँ। बाप रे, होटल तो मिल ही नहीं रहा। अब तो चला नहीं जा रहा। चिकन बिरयानी तो छोड़ो, कुछ भी मिल जाए खाने के लिए। अरे बाप रे, थोड़ी देर यहीं बैठ जाता हूँ, बचा लो। हाँ।
ऐसा कैसे हो गया? इतने सालों बाद इसी जगह पर क्यों आकर रुका मैं? वो बच्ची जिंदा हो सकती है क्या? कहीं वो सांप उस पर तरस खाकर उसे छोड़कर तो नहीं चला गया? प्रसाद लीजिए ना। इतना क्या सोच रही है? प्रसाद लीजिए ना, बहुत अच्छा है ये। हे, कौन हो तुम? श्री राम की बेटी हो क्या? हाँ? छोड़िए ना मुझे। वो श्री राम की बेटी हो क्या? अंजी! हे, मुझे माफ कर दो ना यार। माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ूंगा तो खुद गिर जाऊंगा। ऐसे मत देख मेरी तरफ, यहाँ से चला जाना। कैसी हो बेटी? क्या हुआ बेटी? रो मत बेटी। क्या हो गया है तुम्हें? चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। उसी इच्छा के सहारे ही तो जिंदा हूँ पंडित जी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि भगवान हमारे ऊपर नाराज है। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है पंडित जी। वो तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। ऐसा कैसे हो गया बेटी? तुम चिंता मत करो। जिस पेड़ पर ज्यादा फल होते हैं बेटी, उसी पेड़ को ज्यादा पत्थर खाने पड़ते हैं। तुम्हारे परिवार को किसी की नजर लग गई है।
हनुमान जी ही दुष्ट शक्तियों से, पीड़ाओं से बचा सकते हैं, इसलिए तुम इनसे प्रार्थना करो बेटी। तुम यदि इनकी भक्ति करती रहोगी तो ये कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ तात्कालिक है। जो भी हो, तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। लक्ष्मी, इस मंदिर में शांति के लिए आई हो ना, तो फिर यहाँ पर दुखों को क्यों याद कर रही हो? संभालो अपने आप को। ये मुझे दो। पंडित जी, मेरे जीजा जी का नाम श्री राम है, उनके लिए पूजा कीजिए। अस्य श्री हनुमत् कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री रामचंद्र ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अंजनासूनुरिति शक्तिः मम श्रीरामदूत इति कीलकम् मम मनसाभीष्ट सिद्ध्यर्थे। वो बच्ची कहाँ है पंडित जी? वो यहीं कहीं पर खेल रही होगी बेटी। एक बार उससे मिलकर ही जाऊंगी। ठीक है बेटी। जाने से पहले यहाँ बैठेंगे। ठीक है। इस मंदिर में आने के बाद बहुत शांति मिलती है मुझे देवयानी। आप कैसी हैं? तुम ठीक हो? हाँ, पवन नहीं आया आपके साथ? नहीं बेटा, वो स्कूल गया है। ये लड़की कौन है? ये लड़की पंडित जी की बेटी है। हमारे पवन को कुएं में गिरने से इसी बच्ची ने बचाया था। पवन से कहिएगा मैंने उसे पूछा जी। बताऊंगी। पर ये जी मुझे क्यों बुलाती हो? माँ बुला सकती हो ना? माँ किसको बुला रही है? मैं तेरी माँ नहीं हूँ। दोबारा मुझे अगर माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट दूंगी मैं। क्या हुआ बेटी? ये लो। तुझे बड़ी भूख लग रही है? तेरे माँ ने यहाँ धन का भंडार नहीं छोड़ा है। मंदिर के पास जा और प्रसाद की भीख मांग के खा ले। ऐसे क्यों दुखी हो रही हो? माँ ने कुछ कहा क्या? फिर तो बताओ मुझे। आप दोबारा आएंगी ना? बिल्कुल जरूर आऊंगी। इस बार आओगी तब तुम्हारे लिए कुछ लाना है क्या? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं लेकर आऊंगी। पवन को लेकर आइएगा। ठीक है, अगली बार आते वक्त भाई को पवन को लेकर आऊंगी। ठीक है? लक्ष्मी, हम चलें क्या? चलती हूँ अब। फिर आती हूँ। ठीक है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं।
बाप रे बाप, बंदर चला गया। हाँ? देवयानी? देवयानी! 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 ऑटो, हाँ साहब। उस कार का पीछा करो। कोशिश करता हूँ साहब। अरे अरे जल्दी जल्दी करो, कार जल्दी निकल तो जाएगी। कर रहा हूँ साहब। जल्दी जल्दी बढ़ाओ, चलो। अरे जल्दी करो यार, कार कार निकल जाएगी मेरे भाई। साहब कार तो उस गेट के अंदर चली गई। कैसा गिराक मिला है सुबह सुबह। ओए, अरे सुनो। अच्छा, आराम से। गिर गया यहाँ पे। अरे आजा। निकाल लिया। ये रहे। चलो मैंने मेरे पैसे ले लिए। हाँ आ गए तुम दोनों। पवन के लिए कार भेजी है ना? हाँ हाँ, ड्राइवर को भेज दिया। आप प्रसाद लीजिए ना। वैसे पापा, डॉक्टर आकर गए हैं क्या? अब तक तो नहीं आया बेटा। हाँ, वकील का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ी देर बाद घर आएंगे। ठीक है पापा, आप चलिए, तब तक खाना लगा देती हूँ। वैसे भी बहुत देर हो गई है। सुनो लक्ष्मी, तुम जाकर जीजू को देख कर आओ जरा। चाचा के लिए खाना मैं परोसती हूँ। ठीक है देवयानी। चलिए चाचा जी। हाँ बेटा, चलो। बस बस बेटी। ये क्या चाचा जी, आजकल आप ठीक से खाना ही नहीं खा रहे हैं। मैं तो बस नाम के लिए खा रहा हूँ बेटी, वरना जीने की इच्छा तो कब की खो चुका हूँ। ये क्या चाचा जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? यही सच है बेटी। एक समय था जब इस घर में आने पर और हंसते खेलते परिवार को देखकर मेरा पेट भर जाया करता था, लेकिन अब तो खाना देखकर भी मेरा खाने को मन ही नहीं करता। पता नहीं किस दुष्ट शक्ति की नजर लग गई मेरे इस स्वर्ग जैसे घर को। चाचा जी, इस उम्र में इतना परेशान होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाचा जी, आप कुछ मत सोचो, ठीक से खाना खाओ। लाइए थोड़ा घी और डाल देती हूँ। वकील ने क्या कहा चाचा जी? वो भी इस घर के हालात को देखकर दुखी है बेटी। दुखी होने से कैसे चलेगा? वकील साहब ने क्या सलाह दी है चाचा जी? वो पहले हमारे विचार जानना चाहते हैं। श्री राम की यह हालत होने के बाद कंपनी का पूरा काम वही संभाल रहे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं कि कंपनी को संभाल सकूं। चाचा जी, बिजनेस के लिए हमें पराये इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पराया इंसान तो मौका मिलते ही धोखा देने की कोशिश करता है। हमें किसी को मौका नहीं देना चाहिए चाचा जी। हमारी लक्ष्मी पढ़ी लिखी है, इस कंपनी को आसानी से संभाल सकती है। तो फिर श्री राम का ध्यान कौन रखेगा? ये क्या चाचा जी, कैसी बात कर रहे हैं? मैं हूँ ना। लक्ष्मी इतनी बड़ी परेशानी में है, मैं उसे इस हालत में कैसे देखूं? मुझे जो भी आता है और जो कर सकती हूँ, वो सब मैं करूंगी।
ऑटो, ये ऑटो अचानक कहाँ गायब हो गई? लगता है ऑटो वाले ने देवयानी को इस घर के अंदर जाते हुए देखा, इसीलिए मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। हाँ, एक बार पूछ कर देखता हूँ। अरे भाई, ये देवयानी का घर है क्या? आप कौन? मेरी और उसकी पुरानी जान पहचान है। अच्छा बताओ, ये उसी का घर है ना? अरे लेकिन आपको मिलना किससे है? अरे यार, समझते क्यों नहीं? मेरा और तुम्हारे मैडम का रावण और शूर्पणखा की तरह रिश्ता है, समझ रहे हो? उनको बुला दो भाई, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखो, मैं किसी को बुलाने वाला नहीं। अगर ज्यादा बात की तो पुलिस को अरे बुलाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, एक बार बस देवयानी को बुला दो, बात करनी है। अरे सुनो, चलो यहाँ से निकलो। लगता है देवयानी इस घर के अंदर गई ही नहीं, लेकिन आखिर गई कहाँ वो? देखता हूँ। ओहो, तुम तो रो रहे हो। अरे 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 अरे, आओ गोद में आ जाओ। अरे रो मत, माँ आती होगी। अरे अरे अरे, रो मत बेटा, माँ आती ही होगी ना। अच्छा अच्छा, हंसो हंसो हंसो। अरे अरे रुको, माँ आती ही होगी। ओहो, लगता है भूख लगी है। अच्छा तुम ऐसे बैठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। माँ आती ही होगी, मत रो अरे बेटा। भगवान, ये करमजली लड़की मेरे बेटे को मारने की कोशिश कर रही है। ए करमजली, ये क्या कर रही थी तू मेरे बेटे के साथ? मैंने कुछ नहीं किया माँ, भाई बहुत देर से रो रहा था। चुप रह, कुछ किया नहीं तो ये रो क्यों रहा है फिर? जरूर कुछ किया होगा तूने। मेरे बच्चे को देखकर बहुत जल्दी है तू, जल्दी से बता क्या किया तूने? माँ, बाबू बहुत देर से रो रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। क्या भाई भाई करती है? तेरा भाई नहीं है ये। दोबारा अगर भाई कहा ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, करमजली कहीं की। कहा ना माँ, मैंने कुछ नहीं किया। कौन है तुम्हारी माँ? मुझे माँ मत बुलाओ। दोबारा अगर मुझे माँ बुलाया ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं, याद रखना। पता नहीं कहाँ से हमारी जिंदगी में आ गई ये। पता नहीं क्यों इस करमजली को उस दिन हमने अपने घर में रख लिया था इसे। चल जा यहाँ से, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। चली जा यहाँ से, जा। माँ, क्या हुआ मेरा बच्चा, तुम्हें भूख लगी है? अरे रे रे, मेरे बच्चे को दूध चाहिए, दूध पियोगे? अरे रे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? ऐसे नहीं रोते हैं मेरा लाडला बच्चा, चुप हो जा। अंजी, मैंने सच में अपने भाई के साथ कुछ नहीं किया। तुमको तो पता ही है ना जाने क्यों माँ को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आया। तुमको पता है, मुझे उन्होंने माँ कहकर बुलाने से भी मना कर दिया है, और भाई को भी भाई कहकर बुलाने से मना कर दिया है। एक माँ को तो माँ की तरह ही होना चाहिए ना। एक बच्चा माँ को देखकर माँ ही तो बुलाएगा ना, पर इन माँ को देखकर कभी ऐसा नहीं लगा। मुझको तो लगता है ये मेरी माँ ही नहीं है। फिर पता नहीं मेरी माँ कौन है। तुमको पता है मंदिर में पवन की माँ आती है। मुझे तो लगता है एक माँ को उनकी तरह होना चाहिए। वो जब भी मुझे देखती हैं या बात करती हैं या गले लगाती हैं,
मुझे लगता है वो मेरी माँ ही है। थोड़ी देर और पास रहने का मन करता है। ऐसा लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैं उनको जानती हूँ। सब लोग कहते हैं भगवान तो बहुत दयालु होते हैं। अंजी, फिर मैं इस घर में पैदा क्यों हुई? उनके घर में क्यों नहीं हुई? तुम ही बताओ अंजी, भगवान ने उन्हें ही मेरी माँ क्यों नहीं बनाया? मुझे तो मेरी माँ के रूप में वही माँ चाहिए। बताइए ना चाचा, आप मुझसे कुछ बोलने वाले थे? क्या कहूं बेटी, हालात हमारे हिसाब से तो चलते नहीं है ना। लगता नहीं है कि श्रीराम जल्दी ठीक हो पाएगा और मैनेजमेंट के बिना कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ सकता। कॉफी लीजिए वकील साहब। सच कहा आपने। मुझे तो अब तक लगता था कि उन्होंने सब कुछ संभाल के रखा हुआ था, पर अब समय आ गया है कि मैं भी उनके लिए कुछ करके खुद को साबित करूं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं चाचा। आप ही बताइए अब क्या करें हम लोग। वही तो बताने आया हूँ। मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया। मैंने तो सब बता दिया, आगे जैसा तुम चाहो। इसे रखो, एक बार ठीक से देख लेना। क्या बात कर रहे हैं चाचा? मैं आपसे ज्यादा तो नहीं जानती हूँ ना इसे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा। देवयानी, देवयानी, क्या हुआ लक्ष्मी? चलो ना। कहाँ चलूं? तुम चलो ना, बताती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बताती हूँ, मेरे साथ चलो। चाचा से बात करने के बाद मुझे एक सच का पता चला है। ऐसे क्या देख रही हो देवयानी? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुम तो बहुत काबिलदार हो और मैं बहुत भोली हूँ। ये बात समझ आ गई है। सुनिए जी, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा। हमारे इस घर में पहली बार मुझे एक जरूरी फैसला लेना पड़ रहा है। आपने हर वक्त
मेरी सभी जरूरतों को पूरा किया है। अब आपकी जरूरतों का ध्यान रखने के अलावा मुझे तो और कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। मुझे पता है कंपनी की सारी जिम्मेदारी अगर आप देवयानी को दे दें तो आप भी खुश हो जाएंगे। इसीलिए कंपनी की जिम्मेदारी देवयानी को देने का मैंने फैसला किया है। आप बताइए ये फैसला ठीक है? आप ही बताइए, खुद से लिया गया मेरा ये फैसला आपको मंजूर हो तो कंपनी के पेपर पर देवयानी को साइन करने के लिए कहें। लक्ष्मी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। नहीं देवयानी, मैं सावधान रहना चाहती हूँ ताकि ये कंपनी और जायदाद दोनों हमारे हाथ से ना निकल जाए। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ है तो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मेरी नजर में सिर्फ तुम ही काबिल हो। जीजू, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है जीजू। लेकिन लक्ष्मी के कहने पर मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है जीजू। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए जीजू कि अब से हर कदम पर मुझे सफलता मिले और जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जीजू।